राइट्स, बेटर यू कॉल अस दलित। दलित एक अम्ब्रेला ब्लैंकेट पिक्चर एक है जो हमें एक बड़ी अच्छी आइडेंटिटी हमें मिली है, जिस आइडेंटिटी ने ये कहा है कि जितने भी ऑपरेस्ड है, जितने भी मार्जिनाइज्ड है, चाहे आप जाट है, चाहे आप गुजर है, चाहे आप किसान है, चाहे आप महिला है, जिनके पास अधिकार है, जिनका शोषण होता है, एवरीबडी इज दलित, राइट। आई एक्सेप्ट माई आइडेंटिटी। तो हरिजन वो क्या है, वो गांधी जी जाने। हरिजन कौन है, तो वो योगी जी जाने। भगवान के जन है आप लोग, भगवान देवता। तो आप सब राक्षस के हैं, हम भगवान के, तो आप राक्षस के हैं। इफ यू वेलकम योरसेल्फ एज राक्षस के, आई डोंट माइंड। तो इन्होंने जितने कारनामे करते थे, करतूते करते थे, सब सारी चीजें सबके सामने। और ऐसे लोगों से, ऐसी पार्टी से मदद मांगी जाएगी सड़क पे आने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ अगर हम सोचे कि स्टैंड अलोन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा, हम तो खड़े ही हैं, हम तो लड़ाई लड़ी हुई है। हम लोगों ने तो चुनाव भी लड़ा, और आपने देखा कि आप सभी लोग प्राचा जी के चुनाव में थे, हमारे पास तमाम सबूत है, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं। लेकिन अब हमने भी ये सोचा है कि सड़क पे हम लड़ेंगे, हर चीज हम करेंगे, मार भी हम खा रहे हैं, डंडे भी हम खा रहे हैं, अरेस्ट भी हो रहे हैं, पर्चे भी हम जेल रहे हैं। तो तुम लोग क्या कर रहे हो, किस लिए विपक्ष हो? एमएलए एमपी बनने के लिए, बड़े बड़े बंगलों में बैठने के लिए हो? सिर्फ यही जिम्मेदारी है तुम लोगों की? तुम लोगों की जिम्मेदारी असली है तो सेंसिटिव इश्यूज पे, जहां हमारे वोट की चोरी होती है, जहां हमें बात बोला जाता है कि बटोगे तो कटोगे, इस तरीके से दहशत के उग्र नारे फैलाए जाते हैं, हमारे आए दिन बहन बेटी बच्चियों के साथ अपराध हो रहे हैं, और खुद जो अपराध कर रहे हैं, कभी आप कहते हो कि खुले काटे जाएंगे, कभी आप खुले आम, अगर आप नोएडा में, ये आपको बात क्यों बताना जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। नोएडा बॉर्डर पे आप एंटर करते हैं, जैसे ही आप बॉर्डर पार करते हैं, इतनी बड़ी, पूरी जितनी मेरे पीछे वॉल है, इतनी बड़ी होर्डिंग लगी है, उस पर लिखा बटोगे तो कटोगे। ये एक सीएम की भाषा है। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपके देश के प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर आपके देश के इस तरीके के लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें? कटोगे मतलब क्या? आप दहशत फैला रहे हो, आप मुंह से उग्र बातें कर रहे हो। इस तरीके की सरकारें चाहिए हमें, इस तरीके के चीफ मिनिस्टर चाहिए हमें। ये साथ है कि हमारा वोट हमारे लिए कितना कीमती है। अगर सरकार हमारी मर्जी की आएगी, लोग हमारी मर्जी के होंगे, सत्ता में बैठे हुए, तो हमारी कितनी समस्याओं का हल हो सकता है। और हल तो छोड़ो, दूर की बात समस्या है, हमें जीने का अधिकार होता है, हम जी सकते हैं। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, हम इसके बाद हमारी पूरी लिस्ट, पूरा प्लान तैयार है। हम ऐसे ही बीएसपी के, बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस के बाहर जाएंगे, उनसे मदद मांगी जाएगी, क्योंकि हमें ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, जिनके जमीन पे, जो आपने जब देखा होगा हरियाणा में जब उनकी रैली हुई, तो लोगों की भीड़ देखो, अटेली विधानसभा में जीतते जीतते हराया, किसने हराया? ऑलमोस्ट 2500 वोटों से। तो ऐसे हर पार्टी से एक्सपोज भी किया जाएगा, जैसे आम आदमी पार्टी यहाँ पे क्या करेगी आपको दिख रहा है, और उनको उनका साथ भी मांगा जाएगा कि सिर्फ ड्रामा मत करो। और तुम्हें अगर समझ में नहीं आता कि विपक्ष होना क्या होना होता है, विपक्ष होने का मतलब देश में कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, विपक्ष होने का मतलब सरकार को जीने मत दो। सरकार जहाँ तुम्हारा हक खाली है, उस हक को छीन कर लेकर आओ। सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो उठाकर, बड़ी बड़ी रैली निकालकर, दलित आदिवासियों के बारे में अच्छा बोलकर, दलित मेमोरेंडम को पेश कर और पूरी कोई चीजें नहीं करनी। जहाँ जहाँ पे इनकी सरकार है, वहाँ ऐसे सब प्लान की पालना नहीं हो रही, इन सबको जगाया जाए। मैं स्पष्ट बोलने के लिए जानी जाती हूँ, और मैं प्रार्थना साहब जिनको भी कह देती हूँ यहाँ पे कि सर, हमें आने वाले टाइम पे आप देखोगे कि इनकी मजबूरी बन जाएंगे हम, कि अगर इनको समझ में नहीं आ रही तो मैं ये वादा करती हूँ मुझे सांस नहीं लेनी, और इनका सांस, हाँ मरा हुआ लग रहा है मुझे, कमजोर नहीं, मरा हुआ। विपक्ष सिर्फ मार्केटिंग करने में लग रहा है, और विपक्ष कुछ नहीं करता। तो इसलिए अगर अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले, मेरी तो रिक्वेस्ट है, हम बहुत प्यार से जा रहे हैं, हम कोई लड़ने नहीं जा रहे, हमारे पीसफुल मीटिंग है, हम उनको ये एक जिसे कहते हैं इन्विटेशन देने जा रहे हैं कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से वी आर ऑन द रोड, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हम सड़क पर उतरे, और हमने सबके लिए एक जिस मुहिम को हम लेकर जा रहे हैं, आपको मैं आपके बीच में वो भी सुना देती हूँ। स्लीपर सेल को दूर भगाओ, कांग्रेस पार्टी सामने आओ। अभी क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उससे सवाल किया जा रहा है। स्लीपर सेल को दूर भगाओ, कांग्रेस पार्टी सामने आओ, ईवीएम को मार भगाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, जनता का तुम साथ निभाओ, देश संविधान दोनों बचाओ। तो इसलिए अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश को मतलब कि कंट्री को ही, लोगों को बचाना है, बटने और कटने जैसे दहशतगर्द लोगों को हटाना है, तो सड़क पे आना है। एवरीबडी इज जिम्मेदार। इट्स जस्ट दैट कि इट इज वन नेता जो अपने आप को क्लेम करते हैं, और वो भी गया कि मैं विपक्ष की सबसे बड़ी एक ऑपोजिशन पार्टी का टैग उनके पास है। सो ऑपोजिशन पार्टी का टैग होना डज नॉट मीन कि आप ऑपोजिशन पार्टी के ऐसे एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, और आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे।
सिर्फ नैरेटिव क्रिएट करेंगे एंड ऑन ग्राउंड यू आर जीरो। सो इसलिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने जिसने ये क्लेम कर लिया अपने आप को, उसका दरवाजा खटखटाया जाएगा। देन एवरी पार्टी, वेदर इट इज रीजनल पार्टी, छोटी पार्टी, मेरे सामने तो 3 बड़ी बड़ी पार्टीज हैं अभी, एक दिल्ली की सरकार होगी, एक कांग्रेस पार्टी होगी, एक बहुजन समाज पार्टी होगी, जिसका कैडर है, जिनके लोग हैं, जिनकी रैलीज में भीड़ देखो आप, जिनके पास इतना लोग बाग और वो हार जाते हैं की वजह से। कोई ग्राफ नहीं गिर रहा है, ग्राफ को गिराया जा रहा है। मीडिया नैरेटिव क्रिएट कर रही है, सीधी सी बात है। जिनके पास इतने लोग बाग हैं, जिनके पास इतना कैडर मजबूत है, जिनके इतने लोग सड़कों में हैं, कोई ग्राफ नहीं गिर रहा। ये और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा कैमरा नीचे करिए, आंखों में देख के बात कीजिए। दोबारा प्लीज आप ये मत कहिएगा कि ग्राफ गिर रहा है बहुजन समाज पार्टी, ऐसा कोई ग्राफ नहीं। देखिए आंकड़ों से बात करी, आंकड़े ही तो ईवीएम है भाई। ग्राफ कहाँ गिर रहा, खत्म हो गया। सुनिए, जो आप खत्म कह रहे हो ना, जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हो, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ पहली बात, ठीक है, लेकिन मैं ईवीएम जड़ है, ईवीएम जड़ है, क्यों नहीं है? ईवीएम जड़ है, ईवीएम जड़ है। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि हम जो सत्ता से लड़ने वाले हैं विपक्ष से लड़ेंगे ये लोग। अब कौन विपक्ष से लोग तो लड़ेंगे? सत्ता से लड़ते हैं, हम विपक्ष को जगा रहे हैं, विपक्ष का साथ मांग रहे हैं। वी आर नॉट फाइटिंग विद देम, वी हैव। देखिए, जब आपको पता है ना पॉलिटिक्स के रूल होता है, जितनी मैं समझ सकी हूँ अपनी छोटी सी उम्र में, कि जब आपके सामने बड़ा दुश्मन है ना, तो छोटे छोटे दुश्मनों से या छोटे छोटे लोगों से बेशक वो आपका हाथ तक खा रहे, उनके साथ हाथ मिला के बड़े दुश्मन को मारे। तो बात ये नैरेटिव क्रिएट करना बहुत आसान है कि आपका तो ये नहीं है, ये इसका तो ग्राफ गिरा जा रहा है, ये कहना बहुत आसान। बिल्कुल लड़ूंगी, जब मन करेगा लड़ूंगी, डेमोक्रेसी है, मेरा हक है, दिल्ली में नहीं लड़ूंगी। तो बीजेपी से आप लोग नफरत करते हैं क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी को जीने नहीं देना, विपक्ष का ये काम होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय बीजेपी? हम विचारधारा जो उनकी हम अनुवाद उससे नफरत करते हैं। विचारधारा बीजेपी वो तो भाईचारे की वो बात तो भाईचारे की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हरिजनों की बस्ती में जा रहे कैसे हैं। भाईचारे की बात करोगे तो तुम बोलोगे कटोगी, फिर से बकवास करोगे तो कटोगी। एकता की बात हो रही है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, तुम लोग ज्यादा समझ रहे हो, हम लोग नहीं समझ पा रहे हो भाई। ऐसी एकता अंग्रेजों को दे जाके, ऐसी एकता हमें नहीं चाहिए। इस तरीके की कितना भाईचारा चाहिए आपको? योगी जी कह रहे हैं हरिजनों की बस्ती में जाते हैं। तो पहली बात है हरिजन कौन? सॉरी, हु इज हरिजन? पता नहीं किसको We are Ambedkarites. Better you call us Dalit. दलित एक अम्ब्रेला ब्लैंकेट पिक्चर एक है जो हमें एक बड़ी अच्छी आइडेंटिटी हमें मिली है, जिस आइडेंटिटी ने ये कहा है कि जितने भी ऑपरेस्ड है, जितने भी मार्जिनलाइज्ड है, चाहे आप जाट है, चाहे आप गुजर है, चाहे आप किसान है, चाहे आप महिला है, जिनके पास अधिकार नहीं, जिनका शोषण होता है, एवरीबडी इज दलित, राइट? आई एक्सेप्ट माई आइडेंटिटी। तो हरिजन वो क्या है? वो गांधी जी जाने। हरिजन कौन है? तो वो योगी जी जाने। भगवान के जन है आप लोग, भगवान देवता। तो आप सब राक्षस के हैं, हम भगवान के, तो आप राक्षस के हैं। If you welcome yourself as राक्षस के, I don't mind. So see, just now, Prata ji said कि we are 92, almost 92 plus, 92 plus. अगर आज सेंसस हो जाए, वो सेंसस है हमारे सामने, तो कहाँ देखते हैं ना, वही देखते हैं कि कुछ 50% लोग, 10 से 20 लोग जो है वो सत्ता में पूरा काबिज करके बैठे हैं, वेल्थ से लेके जमीन के अंदर क्या है, रिसोर्सेज नीचे, जमीन के कितना ऊपर कितना है, इवन एट द वाटर, एवरीथिंग उनके कंट्रोल में है। हमारे पास कुछ नहीं है, एक मात्र एजुकेशन हमारा सहारा था, वो भी इतनी महंगी कर दी। और वी आर स्टैंडिंग टुडे, जिसे कहते हैं जीरो भी नहीं, वो भी लिमिट नहीं है हमारी, खत्म है। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए पानी यहाँ आकर तो भाई फटफटाएंगे ना, साथ मांगेंगे ना, तो हमारी इतनी बद से बदतर स्थिति है। तो इसलिए ये जो झूठे नैरेटिव अरबों रुपए खर्च के मीडिया से क्रिएट किए जाते हैं कि ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो खत्म हो गए हैं, हमें दिखाना है कि सड़कें सबसे मजबूत है, हमें दिखाना है जनता की अदालत सबसे अब मजबूत है, और इसीलिए ये विरोध दर्ज करवाना हर बार